नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी हम के मुखिया जीतन राम मांझी के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि वे सबके हैं लेकिन किसी के नहीं हैं। जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह उनके विचार बदलते हैं और पार्टियां बदलते हैं। कांग्रेस से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले जीतन राम मांझी कभी जनता दल के हो जाते हैं तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के हो जाते हैं, कभी जदयू के हो जाते हैं और अब फिर बीजेपी के साथ खड़े हैं। जिस तरह वे पार्टियां बदलते हैं उसी तरह वे विचार भी बदलते हैं। कभी वे राम को कोसते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं तो रावण का महत्व या रावण के चरित्र को राम से उदात्त बताते हैं। कभी अंबेडकर की बात करते हैं तो कभी राम की कृपा की भी बात करते हैं। हम जीतन राम मांझी पर बात आगे विस्तार से करेंगे। जीतन राम मांझी के विवादित बयान लगातार समय समय पर अखबार की सुर्खियां बनते रहे हैं। हम फ्लैशबैक में जाएंगे, उसके पहले हम एक ताजा तरीन जो घटनाक्रम है या अपडेट है उस पर मैं बात करूंगा। जीतन राम मांझी कल यानी शनिवार को अयोध्या जी पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन किए, रामलला के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई और भगवान श्री राम का बखान किया। उस पर हम बात करेंगे। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा और वहां अयोध्या जी की जो तस्वीर है उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है, आइए हम उसे पढ़कर सुनाते हैं। मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। मांझी ने आगे लिखा है, आज अयोध्या धाम पहुंच रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई एवं देश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। गया लोकसभा सीट से राजग के उम्मीदवार जीतन राम मांझी होली के बाद नामांकन करेंगे। उन्होंने गया से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के समय कहा था कि वह पहले अयोध्या धाम में दर्शन करेंगे, उसके बाद चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्यनारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की कृपा से 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उपचुनाव के दौरान मधुबनी में चुनाव प्रचार के लिए वे गए। वहां अंडराठाड़ी के एक मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर वहां से वापस पटना चले आए। पटना में कुछ दिनों के बाद एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरे लौटने के बाद उस मंदिर को धोया गया और मूर्ति को भी धोया गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी पर और मंदिर प्रबंधन पर छुआछूत का आरोप लगाया। यह बयान काफी सुर्खियां बटोरी और यह राष्ट्रीय स्तर पर जीतन राम मांझी के इस बयान पर डिबेट होने लगा। अब आते हैं हम 2021 में पटना में मुसहर भुइयां समाज की एक सभा में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि अब हर जगह हम लोगों के टोले में, हमारे समाज के टोले में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पहले गरीबों के यहां यह पूजा नहीं होती थी, लेकिन अब हर जगह सत्यनारायण भगवान की पूजा की जा रही है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि जब पंडित आते हैं तो वे कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, आप मुझे नकदी ही दे दें। और फिर उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मणों के बारे में अभद्र टिप्पणी की। जब इनका यह बयान
समाज के बीच आया तो ब्राह्मण समाज में जब इस बात की कड़ी प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने बाद में ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे हिंदू धर्म में खराबी बताकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 2022 में भी जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया जिसे विवादित बयान बताया गया। उन्होंने कहा कि हम तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं लेकिन रामायण को नहीं मानते। राम काल्पनिक पात्र हैं। उन्होंने राम से अधिक रावण के चरित्र की प्रशंसा की। इसके बाद राजनीति गर्मा गई और फिर इनके बयान को लेकर टीवी डिबेट होने लगा और जो समाज के जो अग्रणी समाज के जो लोग हैं उन्होंने कड़ी आलोचना की। उन्होंने राम से ज्यादा रावण के चरित्र को महान बताया। जीतन राम मांझी ने कहा कि राम का गुणगान मनुवादी समाज वाले लोग करते हैं। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन, बाल गंगाधर तिलक को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने भी राम को काल्पनिक बताया था। जीतन राम मांझी कभी आंबेडकरवादी हो जाते हैं तो कभी सनातनी हो जाते हैं। 2023 में जहानाबाद में एक महायज्ञ के दौरान उन्होंने भगवान की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि मैं जो सीएम बना हूं, बिहार का मुख्यमंत्री बना हूं, वह ईश्वर की कृपा से ही। जीतन राम मांझी एक बार फिर राम के दरबार में है और वह जीतन राम मांझी जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो रामायण को काल्पनिक बताते थे और अंबेडकर की बात करते थे। जीतन राम मांझी से 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल कि जब आपने राम को काल्पनिक बताया, जब आपने भगवान राम को रावण से नीचा बताया, फिर इलेक्शन के पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले आप अयोध्या जी में जाकर राम की महिमा का बखान कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या फिर आपने जो पहले कहा था वो सही है या अभी जो आप कर रहे हैं वो सही है? आपको जनता को बताना चाहिए कि राम वाकई काल्पनिक हैं या राम प्रभु श्री राम हैं थे और उनकी कृपा से ही आप सीएम बने थे। तो जीतन राम मांझी से यह सवाल है कि आप अभी गया सुरक्षित सीट से आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके पहले आप बाराचट्टी विधानसभा से, मकसूदपुर विधानसभा सीट से, ये सारे सीट सुरक्षित सीट रहे हैं, यानी रिजर्व सीट रहा है। तो ये क्या किसी ईश्वर की कृपा से यह सीट सुरक्षित किया गया? एससी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए? ऐसी जो नेता है बहुजन समाज के और दलित पिछड़े समाज के नेता, उनसे सवाल जनता को करना चाहिए कि आप जो सीएम बने या विधायक या सांसद बने, फिर जनरल सीट पर आप खड़े क्यों नहीं होते हैं? आप सुरक्षित जो रिजर्व सीट आप किया गया है, राजनीतिक जो आरक्षण है उसके तहत जो सीट मिली है उस पर आप चुनाव जीतकर आप विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनते हैं। ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है जिसके तहत बहुत सारे दलित पिछड़े समाज के लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर गए हैं, वो शाहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बहुजन नायकों के संघर्ष से और संविधान की वजह से मिला है, न किसी सनातन धर्म की वजह से, न किसी धार्मिक ग्रंथ से और न ही किसी ईश्वर की कृपा से। मैं ऐसा कह के मैं किसी धर्म और का अपमान या फिर भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मेरे संविधान ने सभी धर्म के लोगों को आजादी के साथ धार्मिक मान्यता मूल्यों को मानने का अधिकार संविधान देता है, आप मानिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ऐसे बहुजन और दलित नेताओं से, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं से है जो आज कभी काल्पनिक बताते हैं जिस राम को, उस राम के दरबार पर जाकर के समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कभी मधुबनी के मंदिर पर सवाल उठाते हैं, वहां के पुजारी पर सवाल उठाते हैं कि छुआछूत दलित होने की वजह से, अनुसूचित जनजाति होने की वजह से उनके साथ छुआछूत की गई।
फिर आप आम्बेडकर की बात करते हैं, फिर लोहिया की बात करते हैं। आप एक सीनियर लीडर होकर के आप गुमराह मत कीजिए। वैचारिक ढुलमुल, जो आपकी वैचारिक ढुलमुलता है, जो ढुलमुल नीति है वैचारिक स्तर पर, यह आपके कद को छोटा बनाता है और ऐसे में समाज, खासकर बहुजन समाज, गुमराह होता है। आप सबसे अपील है कि जीतन राम मांझी जैसे लोगों से, जो कभी कपड़े की तरह विचार बदलते हैं, कपड़े की तरह पार्टियां बदलते हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि आपने मुशर्रफ भुइयां समाज की सभा में आपने फिर क्यों कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हमारे लोग करते हैं? आप तो वहां जाकर आपने अपने समाज के लोगों की आलोचना की, कोसा, और फिर अयोध्या में जाकर आप सोशल मीडिया एक्स पर आप तस्वीर पोस्ट करते हैं कि रामलला के दर्शन हुए, रामलला की वजह से मैं यहां हूं, और फिर मुख्यमंत्री ईश्वर की कृपा से बने। तो फिर रिजर्व सीट से आप क्यों लड़ते हैं? आप जनरल सीट से लड़कर आइए और विधायक मंत्री बनकर दिखाइए, मुख्यमंत्री बनकर दिखाइए। जो कुछ भी जीतन राम मांझी जी, आप जो कुछ भी हैं वह संविधान की वजह से है। हमारे बहुजन नायक शाहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, ऐसे जो ललई सिंह यादव, इस तरह के जो बहुजन नायक हैं, जिन लोगों ने अपने हक हुकूक की बात की और लड़ करके अधिकार लिए, हक हुकूक लिए, और आप जाकर वहां कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप मुख्यमंत्री और विधायक बने हैं। अगर बने हैं तो आप सिर्फ भगवान की प्रशंसा ही कीजिए, फिर आप कोसिए मत। राम को आप काल्पनिक मत बताइए, रामायण को काल्पनिक मत बताइए। आप समाज को गुमराह करना बंद कीजिए। आप यह बताना बंद कीजिए कि आपके साथ दलित और अनुसूचित जाति जनजाति होने पर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप ये कहना बंद कीजिए कि आपके समाज के लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों करते हैं। आप पंडितों के बारे में आप शब्द कहना बंद कीजिए। फिर ईश्वर और भगवान और श्री राम लला की महिमा का बखान करिए। आपको किसने मना किया है? संविधान सबको आजादी देता है, धार्मिक आजादी सबको मिली है, जिस भी धर्म को माने, जिस भी मान्यताओं और मूल्यों को माने, लेकिन समाज को गुमराह करना बंद कीजिए। और जो कपड़े की तरह बयान बदलते हैं, कपड़े की तरह जो सोच बदलते हैं, यह इससे आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, हम जिस विषय पर हमने आपके सामने बातें रखी, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, शुक्रिया।